तो फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित शमशान घाट के बाहर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक एम्बुलेंस 3 दिनों तक खड़ी रही और उसमें लगे फ्रीजर में 25 वर्षीय नवविवाहिता का शव रखा रहा। परिजन ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मृतका की पहचान रूपसी झा के रूप में हुई है, जो पल्ला थाना क्षेत्र के विनय नगर अगवानपुर की रहने वाली थी। मृतका रूपसी झा की शादी 19 फरवरी 2026 को गाजियाबाद निवासी अभिमन्यु झा से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में करीब 50 लाख रुपए जो दहेज के रूप में देने के बावजूद ससुराल पक्ष की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था उसे। परिवार का कहना है कि पति समेत ससुराल के अन्य सदस्य उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। 18 अप्रैल को रूपसी ने फोन पर बताया था कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष ने उसकी मौत की सूचना दी। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद परिजन शव लेकर सेक्टर 37 शमशान घाट पहुंचे, लेकिन न्याय की मांग को लेकर अंतिम संस्कार नहीं किया गया। करीब 3 दिन तक एम्बुलेंस शमशान घाट के बाहर खड़ी रही और शव फ्रीजर में रखा रहा, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनको गला दबा के मार दिया गया है और ये हम इस साक्ष्य पे कह सकते हैं कि कल जैसे प्रशासन गई थी और उनके रूम का जो वीडियो लिया है उन्होंने, वो हमने भी देखा है। उसमें बिल्कुल क्लियर है कि स्टडी टेबल से पहले उसे पीटा गया है और उसके बाद जब वो बेड पे गिरी है तो फिर उसको गला दबा के मार दिया गया है और उसे जबरदस्ती का वो कि फांसी लगा ली है, वो जबरदस्ती वाली बात है। उसे मारा गया है। 2 महीने भी शादी का नहीं हुआ था। हमें लग रहा है तकरीबन 50 लाख से ऊपर उन्होंने खर्चा किया था और जैसे हम लोगों को सुनने को मिल रहा था कि बीच बीच में वहां से प्रताड़ित कर रहा था कि मतलब पैसे वैसे का जो भी था, कुछ लेन देन का था इशू। बाकी तो ज्यादा वो खुद बता देंगे आपको। किस दिन की घटना घटी? ये शनिवार रात की घटना है। अभी लड़की की बॉडी कहाँ है? बॉडी 3 दिन से तो सेक्टर 37 के शमशान घाट के बाहर थी पोस्टमार्टम के बाद। आज सुबह शायद उनका भाई आया है, अभिषेक, लड़की का भाई, जो इंडिया से बाहर था। तो पता नहीं अब कहीं लेके गया है क्या है, ये हम नहीं बता सकते। जिस रोज वो मड़ी थी उस रोज तो मुझे लग रहा सिस्टम सारा मैनेज था। उनके जो मामा है, कोई लॉयर है, वो उन्होंने शायद सिस्टम मैनेज कर रखा था। पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे थे। हाँ, मंडे को जब कुछ लोग जाके कमिश्नर साहब से मिले हैं तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इसका मतलब जो होना चाहिए, जायज फैसला होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वो किया जाएगा और उस टाइम से वो लोग लगे हुए हैं।